एक डिग्री सडनली इनवैलिड कैसे हो जाता है? ये तो कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, मेरा ड्रेस भी नहीं है या कोई मेडिसिन भी नहीं है कि इनवैलिड हो जाए। ये एक डिग्री हमने किया है, उसको इनवैलिड गवर्नमेंट अभी बोल रहा है। और सेम डिग्री के साथ पूरे स्टेट में बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स है जो जॉब कर रहे हैं। अगर वो लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अनट्रेंड शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एनआईओएस को ये संस्था लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित करके एनसीटी ने गजट नहीं दी, जिसके कारण हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं। एनसीटी को गजट देना चाहिए। हम लोगों से 5 अरब कुछ रुपये इनकी कमाई हुई है, जिसका कोई लेखा जोखा ये नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गजट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 7 सालों के बाद इस एनआईओएस डिग्री को कहती है सरकार कि ये इनवैलिड है। ये सोची समझी साजिश है और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, ये झूठा प्रचार है। सब ध्वस्त हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद और सारे जनता और जितने भी है ना, सब भीख मांगेंगे कटोरा लेकर के। इनकी ये स्थिति है। ये भारत सरकार की संस्था एनआईओएस के द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा है और 18 महीने और 6 महीने का इंटर्नशिप लगा के टोटल 24 मंथ्स का ये डिप्लोमा है और ये वैलिड है। इसी से बच्चे जॉब में हैं अभी। अगर वो जॉब में हैं तो मुझे भी जॉब चाहिए इसी डिग्री से। एक्चुअली हम लोग टीचर्स लोग हैं और हमने 2017 से 2019 तक एक डिग्री किया था जिसका नाम है डीएलएड। और जिस कोर्स से हमने किया था वो उसका नाम है एनआईओएस। डीएलएड का मतलब सबको ही पता है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हम लोगों ने किया था। जब हम लोगों ने इसके बाद 2019 को हम लोग का ये डिग्री खत्म हो गया। अभी 7 साल के बाद गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोगों का ये डिग्री वैलिड नहीं है, ये डिग्री इनवैलिड हो गया, तो अवैध करार दे दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक डिग्री सडनली इनवैलिड कैसे हो जाता है? ये तो कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, मेरा ड्रेस भी नहीं है या कोई मेडिसिन भी नहीं है कि इनवैलिड हो जाए। ये एक डिग्री हमने किया है, उसको इनवैलिड गवर्नमेंट अभी बोल रहा है। और सेम डिग्री के साथ पूरे स्टेट में बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स है जो जॉब कर रहे हैं। अगर वो लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? और हमने जब ये किया था, इस डिग्री को किया था, तो हम लोग का जो प्रधानमंत्री जी है उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे लिखा गया था इस डिग्री के करने के बाद हम इंडिया के किसी भी जगह पे जाके इस डिग्री को लेकर जॉब कर सकते हैं। और ये कोर्स एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड है। अगर एक डिग्री एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, अभी कैसे इनवैलिड हो गया? और दूसरा चीज है, इस डिग्री का जो सर्टिफिकेट है इसमें भी लिखा गया है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊंगी, यहाँ पे जो वो है हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी लिखा गया है कि यहाँ पे ये एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड है और 2017 से 19 तक का ये डिग्री है। जस्ट ए मिनट, मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि 2 साल आप लोगों ने कोर्स करा, एग्जाम दिए, फी भरे, है ना, वक्त दिया और फिर उसके बाद इनवैलिड बता दिया। इनमें अथॉरिटी क्या बोल रही है? क्या इनकी जवाबदेही किनकी बनती है? देखिए, अथॉरिटी से हम लोग को कुछ आश्वासन नहीं मिला, इसलिए आज हम लोग इतना दूर से दिल्ली आके बैठे हुए हैं। और दूसरा चीज हम लोग का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑलरेडी लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दिखा रहा है तो अभी वो 18 मंथ्स का कैसे हो गया? वही क्वेश्चन है। तो मतलब अभी आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? अभी हम लोगों को बोला जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये वर्डिक्ट निकला था 2023 के 28 नवंबर को। उसके बाद से सारे जो इंडिया के स्टेट है सब में बोल दिया गया है कि इस डिग्री के लिए जो भी स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं, जॉब करें अप्लाई करेंगे, वो अभी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स इट। अच्छा सर सुनिए, पहले तो उन लोगों ने क्या बोला था कि 2 साल का आप लोगों का डीएलएड कोर्स करना है। अगर आप लोग टीचर हो तो आप लोग अनट्रेन हो, इसलिए आप लोगों को ट्रेन अप करना जरूरी है। ठीक है, 2 साल का डीएलएड आप लोग कर लीजिए। ठीक है, हमने ऐसे बात सुन के हम लोग ने 2 साल का डिग्री कर लिया। और 2 साल का डिग्री क्या, आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये 18 मंथ का कोर्स है, 24 मंथ्स का नहीं है, ये इनवैलिड है। अरे 2 साल का आप लोगों ने बताया है, आप लोगों का इमरजेंसी था कि मार्च तक कंप्लीट करो। आप लोग अगर बताया होता ये सितंबर तक, हम तो
हम तो नहीं, हम खुद को हम मांग के नहीं लिया ना। 2 साल कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये बोल रहे कि ये 3 महीने का कोर्स। अब हम तो ये नहीं बोला ना कि हम 2 साल का कोर्स 18 मंथ में कर दीजिए, ये तो नहीं बोला। फुल 2 साल का अगर करना होता तो हमको बोल देता तो हम कर लेते। ये आप लोगों का ही ये प्रोग्राम था, ये मार्च तक कंप्लीट करो। अगर 2 साल कंप्लीट होने के लिए सितंबर तक जाता तो हम लोग कर लेता। तो ये 6 महीने इंटर्नशिप वो लोग बता के कि 24 मंथ कंप्लीट होगा, क्योंकि वो लोग टीचर ऑलरेडी है। 6 मंथ का इंटर्नशिप जरूरी है, तो टीचर हम लोग कर ही रहा है, तो 6 महीने उसमें होके 2 साल हो गया। और अभी बता रहे हैं कि ये 18 मंथ का कोर्स है। अरे भाई, आप लोग ही बता रहे हैं ये 2 साल का कोर्स है, अभी आप लोग 18 मंथ का बोल रहे हैं। मार्च तक आप लोगों ने ही बोला मार्च तक कंप्लीट करो, हम तो खुद नहीं मांग के लिए ना, ये 18 मंथ में कर दो। ठीक है, जैसा आपने बोला वैसे हम करते हैं। हाँ, जैसा आपने बोला ऐसे हम वैसे हमने किया। अगर सितंबर तक जाता तो हम लोग सितंबर तक एग्जाम देता, सितंबर तक पूरा कोर्स कर लेता। ये आप लोगों का ही बात है, और आप लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, तो हम क्या करें? ये आप लोगों का कोई साजिश है क्या? ये क्या है? हम लोग कोई समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्या करना जा रहे हैं आप लोग। इसलिए हम लोगों को ये मान्यता चाहिए, ये डीएलएड देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है, आप ये दूसरा डीएलएड करने का, दूसरा ये कोर्स करने का, डिप्लोमा करने का वक्त भी तो निकल गया ना, वो भी निकल गया। वो 38 साल हो गया मेरा, अब 38 हो गया। 2 साल में मैं क्या करूंगा? हो गया। हाँ, 2 साल में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये कोई ऐसा है कि उसका एज निकल जा रहा है। हाँ, बहुत से बच्चे उसका एज निकल जा रहा है, वो लोग क्या करेगा? ये तो पूरा नाइंसाफी है। चाहे तो आप लोग 6 महीने 20 कोर्स भी कर दीजिए, 20 कोर्स करके हमारा ये डिप्लोमा वैलिड कर दीजिए, यही हमारे आपसे मांग है। अभी उन्होंने, मैम ने बोला कि ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो क्या सुनवाई होने वाली है? क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? 30 जुलाई को इसकी सुनवाई होने वाली है। ये भारत सरकार की संस्था NIOS के द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा है, और 18 महीने और 6 महीने का इंटर्नशिप लगा के टोटल 24 मंथ्स का ये डिप्लोमा है, और ये वैलिड है। इसी से बच्चे जॉब में हैं अभी। अगर वो जॉब में हैं तो मुझे भी जॉब चाहिए इसी डिग्री सर्टिफिकेट से अभी जॉब में है बच्चे। एक देश एक कानून चाहिए मुझे। 2.5 लाख बच्चे जॉब में है सर। अच्छा, और इसी से को इनवैलिड बताया गया। 7 सालों के बाद इस NIOS डिग्री को कहती है सरकार कि ये इनवैलिड है। ये सोची समझी साजिश है, और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, ये झूठा प्रचार है। सिर्फ कथनी है, करनी कुछ करनी नहीं है। और इनके कानून जितने भी है ना, सब ध्वस्त हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, और सारे जनता और जितने भी है ना, सब भीख मांगेंगे कटोरा लेकर के। इनकी ये स्थिति है। नौजवानों का ये हाल कर दिया। 2-2 साल आपने टाइम दिया, वक्त दिया, पढ़ाई करी है ना, उसके बाद आपको काम निकाल के हमको चाहिए, हम कंपटीशन से आएंगे और लड़ेंगे, हमारी डिग्री वैलिड चाहिए। और ये 2 वर्ष ये भारत सरकार की संस्था पर क्या अब ऐसी रह गई है? प्रमाणित है। जब वो प्रमाणित संस्था है तो उसकी डिग्री इनवैलिड कैसे है? मुझे ये भी जवाब चाहिए। कहाँ से आए आप लोग? बेगूसराय, बिहार से हैं हम लोग। मैं तो आसाम से हूँ। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको जो अफेक्टेड हुआ है इससे? लगभग सर बहुत सारे बच्चे हैं। टोटल इस डिग्री से 14 लाख लोग पूरे भारत में किए थे, जिससे अभी तक तो उसमें से लाखों बच्चे इसमें से नौकरी कर रहे हैं इसी सर्टिफिकेट से। हम बिहार से हैं। बिहार में अभी BPSC ने टीचर बहाली निकाली थी, जिसमें TRE 1 में इसी डिग्री से नौकरी कर रहे हैं, और TRE 2 में हम परीक्षा दिए और कट ऑफ से हमारा नंबर 7 ज्यादा है, और उस वक्त बता दिया गया कि अब ये डिग्री वैलिड नहीं है। और जो अभी हम 6 महीना पहले से अभी जॉब में रहते, तो अभी सड़क पे है और दिल्ली में दौड़ रहे हैं। ये आप सोच सकते हैं कि हम लोग को दिल पे और मन में क्या ये लग रहा होगा। जो अभी स्कूल में रहना चाहिए वो सड़क पे हैं अभी हम लोग। क्या बताकर इनवैलिड किया गया? क्या बताया गया आप लोगों को? कह दिया गया कि ये 2 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है। मेरे सर्टिफिकेट पर 2017 से 19 2 वर्षीय डिप्लोमा लिखी हुई है। जब लिखित को वो इनवैलिड कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता है कि 2017 से 19 वो डिप्लोमा है। और 2 वर्षीय जब डिप्लोमा है 18 महीने का और 6 महीने का इंटर्नशिप लगा करके, और ये ODL कोर्स है। और ODL कोर्स जो भी होता है ना, वो 18 महीना और 6 महीना इंटर्नशिप ही होता है।
और इसके बारे में अगर सही से जानकारी नहीं है तो हमारे सारे अध्यापक से ये इसकी जानकारी ले लें। और मोदी जी को ये डिग्री वही लोग कर सकते हैं जो सरकारी स्कूल में, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सरकारी प्रमाण, यही प्रमाण है। ये 2 वर्ष का कोर्स है और ये कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, किसी भी राज्यों में कर सकते हैं। और KVS के भी बच्चे दर दर भटक रहे हैं यहाँ पर। ये सरकार जब ये डिग्री लाए थी कराने के लिए, तो वो यही बच्चा कर सकता है जो ये स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, या प्राइवेट हो या सरकारी हो। बच्चे जो पढ़ा रहे हैं वही कर सकता है। हम लोग पहले से पढ़ा, ठीक है ना, आपने 6 महीने का इंटर्नशिप करा तो 6 महीने में आपने भी तो पढ़ाया ना बच्चों को। 6 महीना नहीं पढ़ाए हम तो पहले 5 साल पहले से पढ़ा रहे हैं, टीचर है। 5 साल पहले से अनट्रेंड शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि NIOS को ये संस्था लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित करके NCT ने गजट नहीं दी, जिसके कारण हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं। NCT को गजट देना चाहिए। हम लोगों से 5 अरब कुछ रुपये इनकी कमाई हुई है, जिसका कोई लेखा जोखा ये नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गजट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कोई जवाबदेही नहीं बनता, कोई जवाबदेही नहीं है। हम लोग इसका फी देकर कोर्स किए हैं, ऐसा नहीं कि ये फी लगाए हैं, कोर्स करवाया गया। इसका फी था जो ऑनलाइन केंद्र सरकार के ये फी जमा होता था, उसके बाद हम लोग किए हैं। ऐसे नहीं कि सड़क पर से कोई गजट के लिए पैसा चाहिए, हम गजट के लिए पैसा एकत्रित करेंगे और गजट के लिए उनको पैसा देंगे, और वो लेकिन कोर्स को वैलिड करें। और BPSC TRE 1, 2, 3 जितने भी कैंडिडेट कहीं भी असम से हो, पूरे भारत में इस कोर्स की मान्यता मिले, हम ये कहना चाह रहे हैं। और पूरे भारत के लोग अध्यापक जो है ना, मान्यता मिलेगी तो सभी को मिलेगी। अगर इनवैलिड है वो भी टीचर इनवैलिड है। हाँ, इनवैलिड है तो सारे हैं ना। फिर अब ना बंगाल में भी देखने को मिला है कि 7 साल के बाद वो उनको कहते हैं सड़क पर आ जाइए, और 7 साल के बाद वो टीचर सड़क पर आ गए हैं। और यही का इनका ये देश चलाते हैं या क्या चलाते हैं? अगर नहीं चलाते हैं, एक अध्यापक को जहां बैठा दिया जाता है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, अगर बिहार में बीपीएससी के स्टूडेंट भटक रहे हैं तो आसाम में भी सीटेट और आसाम टेट क्वालिफाई करके NIOS डिग्री लेके ऐसे भटक रहे हैं लोग। अगर ये कोर्स वैलिड हो जाए तो सबका वो इंसाफ मिलेगा, वही हमारा मांग है।